तो देखिए, ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को ये मेडल मिला है और जिस तरीके से मेरे सहयोगी विवेक लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पहले बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेली, लेकिन उसके बाद अब ब्रॉन्ज मेडल से उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी। जी विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर आई है कि मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारे साथ जो है हमारे एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे एफर्ट को मनु भाकर के? ना केवल मनु के लिए विवेक, ये भारत के लिए भी अगर आप देखें जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है। टोक्यो की इतनी निराशा थी कि इतनी हताश हो गई थी वो कि अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाती थी किसी भी स्टेज पे। लेकिन इस वर्ष उन्होंने बहुत मेहनत की, जो उन्होंने टूर्नामेंट में जा के प्रिपरेशंस की हैं और उनको खुद को बहुत विश्वास था, अच्छी फॉर्म में भी थी। और मैं तो कहूँगा ठीक है, देश को खुश होना चाहिए, एक ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। लेकिन मनु की अगर आप उसकी तैयारी को नापेंगे तो कम से कम गोल्ड मेडल के हकदार थी वो, और वो गोल्ड मिलता तो उनको बहुत खुशी होती। लेकिन ठीक है, कम से कम दूसरे दिन आपने एक मेडल से शुरुआत की है। टोक्यो में भी एक महिला एथलीट ने पहले दिन मीराबाई ने सिल्वर जीता था। आज मनु ने ब्रॉन्ज जीत के पूरे कंटिजेंट को एक रास्ता दिखा दिया है। जी, आपको बता दें कि ये 5वां शूटिंग मेडल है ओलंपिक्स में भारत के लिए और पहली महिला शूटर बनी है यहां पर मनु भाकर, जिन्होंने ओलंपिक का मेडल यहां पर भारत के नाम किया है। आपको बता दें, जैसे यहां पर विजय लोकपल्ली कह रहे थे कि काफी मेहनत करी है यहां पर मनु भाकर ने। आपको ये बता दें कि 9 विश्व कप के टाइटल्स हैं मनु भाकर के नाम पर और इसीलिए वो सबसे बड़े मेडल की दावेदार थी यहां पर पेरिस ओलंपिक में, और अपनी दावेदारी पर उन्होंने बिल्कुल सही उतरे हैं यहां पर। और मनु भाकर ने यहां पर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। हालांकि एक वक्त ऐसा जरूर लगा जब मनु भाकर जो है आखिरी 3 कंटेस्टेंट में थे, तो आखिरी राउंड पर कोरियाई शूटर ने बहुत बेहतरीन शूटिंग करी और बिल्कुल लगभग बुलजाई मारा, जिसकी वजह से यहां पर मनु भाकर को जो है ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर मनु भाकर द्वारा। रियो में जो है यहां पर शूटिंग पे मेडल नहीं आए, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में भी जो है यहां पर भारत को मेडल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद यहां पर पेरिस ओलंपिक्स में यहां पर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। ये जीत का जो लम्हे हैं वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं, वो जीत के लम्हे आपके सामने। तो आपको बता दें, यहां पर आपने देखी वो तस्वीरें जहां पर मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया है, ब्रॉन्ज मेडल। हम सीधा चलते हैं पेरिस, जहां पर हमारे संवाददाता वी कृष्ण स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कैसा लगा वो लम्हा जब भारत को पहला मेडल मिला है यहां पर पेरिस ओलंपिक्स में? मनु भाकर ने कमाल कर दिया यहां पे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्थिति है यहाँ पर। अच्छा ये लग रहा है, मगर जैसे विवेक ने भी कहा और विजय ने भी कहा कि जो है बिल्कुल अंतिम चरण से कुछ देर पहले मनु भाकर का बहुत अच्छा चांस था फाइनल, यानी कि स्वर्ण या रजत पदक के लिए मुकाबला करने का। हल्का सा चूक गई तो इसलिए उन्हें जो है कांस्य पदक से संतुष्ट रहना पड़ा। मगर फिर भी उनकी उम्र बहुत कम है, सिर्फ 22 साल है, और इतने कम सालों में उन्होंने 9 विश्व कप के जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। और पिछले 1 या 2 साल से जो है उनका फॉर्म थोड़ा सा हल्का रहा था, मगर बहुत मेहनत की, बहुत ही फोकस के साथ रहा उन्होंने जो है कड़ी मेहनत की और लगी नहीं, तो मुझे लगता है कि उसका फल यहाँ पे मिला। कल जब हमने उनको देखा था क्वालिफिकेशन में, तब भी बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और काम और कैलकुलेटेड थी। जब उसके बाद उनके प्रतियोगिता के बाद हमने कोशिश की उनसे बात करने की, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ फाइनल के बाद ही बात करूँगी किसी से भी। शात्रो जहाँ पे शूटिंग हो रही है वो लगभग यहाँ से 3.5-4 घंटे दूर है पेरिस शहर से, बिल्कुल एक अलग सा शहर है। तो शूटिंग फेडरेशन को भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा जो है कंटिजेंट को वहाँ पे रखा है, मतलब कि ऑफिशियल्स के साथ, कोचेस के साथ। उनके कोच मनु की कोच जसपाल राणा भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो सारे के सारे शूटर्स को जो है शूटिंग फेडरेशन ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखा है। और ये शूटिंग के जो सर, आप मुझे बस ये बताइए कि आप पेरिस में थे, वहां पर थे, आपने कहा कि जसपाल राणा भी वही है, मनु भाकर जब जीती थी, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से जश्न का माहौल है, किस तरीके के यहाँ पर वहां पर जो है सेलिब्रेशंस हो रहे हैं पेरिस में? देखिए, पेरिस में तो ऐसा है कि भारतीय कंटेंशन में तो हर्ष और उल्लास है और सारे के सारे लोग खुश हैं, क्योंकि एक्चुअली कल ही एक ही दिन पहले से ही बहुत आशा थी कि मनु भाकर से पहला पदक हासिल होगा, और बिल्कुल उन्हें वो चूकी नहीं। हाँ, हालांकि जैसे विजय ने कहा कि हम चाहते थे कि वो स्वर्ण या रजत पदक जीते, क्योंकि जो है अभिनव बिंद्रा के अलावा किसी और शूटर ने जो है स्वर्ण पदक जीता नहीं, मगर थोड़ा सा रह गई।
मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र इतनी कम है, मगर सिर्फ और दूसरा ओलंपिक ऑलरेडी खेल रही है, तो इसलिए जो कंटिंजेंट में जो पॉजिटिविटी आ गई है, जो मतलब कि जो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मेरा ख्याल है अभी शूटिंग के बहुत सारे और इवेंट्स बचे हुए हैं, तो उनमें भी जो है काफ़ी कुछ जो है माशा रख सकते हैं। आज ही सुबह रमिता ने भी जो है फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है एयर राइफल में, तो मुझे लगता है कि सारे ये लोग काफ़ी यंग हैं और इनको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत सारा एक्सपोजर दिया जा रहा है, और सरकार ने भी जो है कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि बिल्कुल। इनको और एक्सपोजर कृष्ण स्वामी जी, उसका असर दिख भी रहा है, उस प्रोत्साहन का असर जिस तरीके से कमाल मनु भाकर ने यहाँ पर करके दिखाया है। मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।